राधा और अजय की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे थे। कभी खाने की पसंद को लेकर, तो कभी अजय के देर से घर आने पर। राधा को लगता कि अजय अब पहले जैसे नहीं रहे, और अजय को लगता कि राधा अब बहुत शिकायतें करने लगी है। एक दिन राधा अपनी मां के घर गई। वहां उसने अपनी मां शारदा देवी को अपने मन की सारी बातें बता दी। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पति को खुश रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस 5 नियम याद रखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। राधा ने जिज्ञासु होकर पूछा, कौन से 5 नियम मां? शारदा देवी ने कहा, सुन और समझ, फिर अमल कर। मां ने कहा, हर पुरुष के लिए उसका सम्मान सबसे बड़ा सुख है। जब तुम उसकी तारीफ करती हो, उसका आत्मविश्वास बढ़ाती हो, तो वह खुद तुम्हारे लिए बेहतर बनने की कोशिश करता है। राधा ने सोचा कि अजय को वह कई बार टोक देती है, तुम कभी सही समय पर नहीं आते, तुम्हें मेरी परवाह नहीं। अगले दिन जब अजय ऑफिस से आया, राधा ने कहा, आज तुम बहुत थके लग रहे हो, फिर भी मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारा यही स्वभाव मुझे सबसे अच्छा लगता है। अजय मुस्कुरा दिया। उस रात वह बहुत खुश था। राधा ने महसूस किया कि एक छोटी सी तारीफ ने घर का माहौल बदल दिया। मां ने कहा, झगड़ा किसी भी रिश्ते को कमजोर कर देता है। जब गुस्सा आए तो कुछ पल चुप रहो, जब मन शांत हो जाए तब बात करो। राधा ने इसे आजमाने की ठानी। एक दिन अजय ने बिना बताए दोस्तों के साथ डिनर पर चला गया। राधा को गुस्सा आया, पर वह चुप रही। जब अजय लौटा, उसने शांत स्वर में कहा, अगली बार अगर तुम बताकर जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ खास बना सकती थी। अजय ने हैरानी से देखा, आज तुमने गुस्सा नहीं किया? राधा हंसती, मैंने सीखा है कि प्यार में जीतने से ज्यादा जरूरी है समझना। अजय ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारे जैसे साथी को पाकर मैं भाग्यशाली हूं। मां ने कहा, कभी कभी किसी की पसंद का ध्यान रखना प्यार जताने का सबसे सुंदर तरीका है। अगले रविवार राधा ने अजय की पसंद की डिश पनीर लजीज बनाई और उसके साथ उसकी पसंद की चाय लाई। अजय बोला, आज तो मेरी फेवरेट डिश। राधा मुस्कुराई, तुम्हारी मुस्कान तो मेरी पसंद है। उस दिन दोनों ने साथ बैठकर पुरानी बातें याद की। राधा ने महसूस किया कि जब हम दूसरों की पसंद का ध्यान रखते हैं तो रिश्ता अपने आप मीठा हो जाता है। मां ने कहा, पति को खुश रखने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ सेवा करो, बल्कि समय दो, उसे सुनो, उसके मन की बातें समझो। राधा ने अजय की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। एक शाम अजय उदास होकर लौटा। राधा ने पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस से लौटकर चुप क्यों हो? अजय बोला, आज प्रोजेक्ट में गलती हो गई, बॉस नाराज है। राधा ने कहा, गलती हर इंसान से होती है, तुम मेहनती हो, कल सब ठीक कर लोगे। अगले दिन अजय ने गर्व से बताया कि उसने काम सुधार लिया, और बॉस ने तारीफ भी की। उसने राधा से कहा, कल रात तुम्हारा विश्वास ही मेरा हौसला था। राधा ने समझा कि सुनने का असर शब्दों से ज्यादा गहरा होता है। मां ने कहा, कभी मत सोचो कि वो जानता है कि तुम उससे प्यार करती हो। हर दिन अपने प्यार को महसूस कराओ, शब्दों, हाव भाव और छोटे छोटे कामों से। राधा ने इसे दिल से अपनाया। कभी वह अजय के लिए छोटा सा नोट छोड़ देती, तुम मेरी ताकत हो। कभी उसके बैग में लंच के साथ एक मुस्कुराती सी चिट्ठी रख देती। एक दिन अजय ने कहा, तुम्हारे ये छोटे छोटे इशारे मेरा पूरा दिन अच्छा बना देते हैं। राधा मुस्कुराई और बोली, मां ने कहा था, प्यार जताना भी एक कला है। एक दिन राधा की मां गांव से मिलने आई। अजय ने उनके पैर छूते हुए कहा, मां, आपने राधा को जो 5 नियम सिखाए, उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये नियम सिर्फ पति को खुश रखने के नहीं, बल्कि पूरे परिवार में खुशियां लाने के हैं। अजय ने सिर झुकाया, सही कहा मां, अब हमारा घर हर दिन एक त्योहार जैसा लगता है। पति को खुश रखना कोई त्याग नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और प्रेम का संगम है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों एक दूसरे को सुनते, समझते और सम्मान देते हैं। 5 नियम जो हर रिश्ते में काम आते हैं। 1, सम्मान देना। 2, समझदारी से बात करना। 3,
उसकी पसंद का ध्यान रखना 4, समय और ध्यान देना 5, प्यार जताना कभी न भूलना। जब पत्नी इन 5 बातों को अपनाती है तो पति न सिर्फ खुश रहता है, बल्कि घर में शांति और प्यार की बरसात होती है।